उलगुलान न्याय महारैली से किस चीज़ का वह उलगुलान करना चाहते थे और इस रैली से क्या उलगुलान हुआ है। बाकी जितने जो देश के नेता थे और ख़ास करके जो आपका इंडिया अलायंस है, जो इंडिया अलायंस है, जो इस अलायंस के जो नेता थे, गठबंधन के नेता थे, वह सब मंच पर आए थे। लेकिन इस मंच पर आप अगर बात करें, जिनकी वह बात करने की वह बात करते हैं, जिनका वह नेतृत्व करने की बात करते हैं, जिनको वह आगे लाने की बात करते हैं, जिस समाज की वो बात करते हैं, जिस समाज को तो वह आगे लाने की बात करते हैं, जिस समाज के लिए वह अपने आप को न पैरोकार बताते हैं, क्या मंच पर वह समाज से कोई व्यक्ति दिखा? जबकि रांची में देखें कि देश भर के नेताओं की जो इंडिया अलायंस रैली थी 21 अप्रैल को रांची में प्रभात तारा के मैदान में, उसमें देश भर के नेताओं का जमावड़ा था और सभी नेता अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों कर रखे और कहें। क्या क्या बात रखा गया, कहा गया, वह सब बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं सारे नेताओं की उस जो रैली में क्या क्या घटना घटी और किस प्रकार से यह रैली का समापन हुआ। लेकिन इस रैली में अगर आप देखें तो कितने आदिवासी नेता को बुलाया गया था। झारखंड सरकार में जो भी नेता हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, तो उस मंच पर अपने सरकार के नेताओं को छोड़कर कितने आदिवासी नेता को बुलाया गया था और कितने आदिवासी नेता को निमंत्रण दिया गया था और कितने आदिवासी नेता उस मंच पर पहुंचे थे। आदिवासी छोड़ दीजिए, दलित नेता बताइए कि कितने दलित नेता इस उलगुलान न्याय महारैली में शामिल हुए थे और कितने दलित नेताओं को बुलाया गया था। छोड़ दीजिए, यह सभी नहीं। किनको बुलाया गया था? राहुल गांधी जी को, पर राहुल गांधी जी नहीं आए, दलितों का सबसे बड़ा नेता आप कह सकते हैं, जब उनको बुलाया गया था। उसके बाद टीएमसी के नेता और जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन वह ना आकर के ड्रेक ओब्रायन जो है वह आए थे। क्या यह आदिवासी नेता है? क्या यह पिछड़ा नेता है? क्या यह दलित नेता है? और कौन आए थे? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह की पत्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। क्या यह सब दलित हैं? क्या यह सब पिछड़े से आते हैं? क्या यह सब आदिवासी हैं? उसके बाद कौन आए थे? जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। उसके बाद महाराष्ट्र से प्रियंका चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, बिहार से तेजस्वी यादव। क्या यह सब जो नेता हैं, यह सब दलित नेता हैं, पिछड़े नेता हैं, आदिवासी नेता हैं? तो किस उलगुलान की बात करते हैं? और जो वह उलगुलान समझाने में लगे हुए हैं कि उलगुलान का मतलब ही नहीं समझ में आता है कि उलगुलान है क्या। जब उलगुलान शब्द का जब आप ही मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या उलगुलान नाम दे देने से क्या उलगुलान हो जाएगा? यह तो छोड़िए, आप झारखंड में ही आते हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन, जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, वह मंच पर क्यों नहीं थे? जब आप जिस एकजुटता की बात करते हैं तो आपके राज्य सरकार के मंत्री वह क्यों नहीं आते हैं? और बाकायदा मंच से यह ऐलान होता है कि बसंत सोरेन जी दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ में मंच पर पधार रहे हैं और वह मंच पर आ रहे हैं। दिसोम गुरु जी को लेकर के वह मंच पर आ रहे हैं, लेकिन दिसोम गुरु जी की तो मंच पर उपस्थिति हो जाती है, दिसोम गुरु जी तो मंच पर आ जाते हैं, लेकिन बसंत सोरेन जी मंच पर नहीं आते हैं। और दिसोम गुरु जी को लेकर के जो आते हैं वह चंपई सोरेन जी रहते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी है, वह लेकर के आते हैं। तो जब आपके जो परिवार हैं, वह परिवार में ही जब इस तरीके का बिखराव है, जब परिवार में ही एकजुटता नहीं है, जब परिवार ही एकजुट नहीं है, फिर आप दुनिया भर के
देश भर के नेताओं को बुला लें। बुलाने से क्या मिल जाएगा और बुलाने से क्या हो जाएगा? जो बसंत सोरेन यानी कि रविवार को यह रैली होनी थी, उस रैली से एक दिन पहले शनिवार की शाम कि चंपई सोरेन जी के साथ में प्रभात तारा मैदान जाकर के दौरा करते हैं। वहाँ उसकी जो तैयारी है, तैयारी का जायज़ा लेते हैं, निर्देश देते हैं कि ऐसे नहीं ये किया जाए, वो किया जाए। चंपई सोरेन जी भी पूरा लॉ लश्कर के साथ में जा कर के प्रभात तारा मैदान का जायज़ा लेते हैं। उसके बावजूद जब तैयारी का जायज़ा लेते हैं, लेकिन जब उस मंच पे आने की बारी आती है, जब सब नेताओं की जुटान की बारी आती है और जब उस मंच पर जहाँ से यह ऐलान किया जाता है मंच से, जब उस मंच पर नहीं पहुँचते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? और यह भी नहीं है कि बसंत सोरेन जी झारखंड से बाहर हैं। बसंत सोरेन जी रांची में ही हैं और वह अपने आवास पर ही थे। इसके बावजूद वह इस उलगुलान न्याय महारैली में शामिल नहीं होते हैं। तो क्या जो कल्पना मुर्मू सोरेन जो कि इस मंच का देखे तो जो होस्ट करने की और जो अध्यक्षता की बात जो की जा रही है और जेएमएम का सबसे सुप्रीम लीडर के रूप में जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या कल्पना मुर्मू सोरेन के नेतृत्व में बसंत सोरेन जी काम नहीं करना चाहते हैं? जिस तरीके के सीता सोरेन जी काम करना नहीं चाहिए और वह पार्टी छोड़ करके और जाके बीजेपी में शामिल हो गई, तो क्या इनके पार्टी के लोग ही और इनके परिवार के लोग ही जब इन्हें समर्थन नहीं कर रहे हैं, इनका सहयोग नहीं दे रहे हैं, इनके साथ नहीं खड़ा हो रहे हैं, फिर यह किनको खड़ा होने की बात कर रहे हैं और इनके साथ कौन खड़ा होने की बात कर रहे हैं? जो कार्यकर्ता आते हैं वो आपस में ही लड़ भिड़ जाते हैं, सर फोड़ा फोड़ी तक कर लेते हैं। एक दूसरे का जो साथ देने की बात करते हैं वहाँ एक दूसरे का क्या खून बहाने लगते हैं। नाम दिया जाता है उलगुलान न्याय महारैली का, लेकिन उलगुलान तो नहीं होता है, लेकिन लहूलुहान जो है वह जरूर हो जाते हैं। क्या इतना ही नहीं, जो सीता सोरेन की बेटी है जयश्री सोरेन, वह भी ट्वीट करके और सवाल उठाती हैं शिबू सोरेन जी की उपस्थिति पर कि बाबा दिसोम गुरु जी का स्वास्थ्य जो है वह ठीक नहीं हो, वह इस स्थिति में नहीं थे कि उस कड़क गर्मी में उस मंच पर वह बैठ सके, लेकिन अपनी लाभ के लिए उनकी उपस्थिति का और उपस्थिति वहाँ दर्ज करवाई जा रही है अपनी लाभ के लिए, और उनका स्वास्थ्य का चिंता नहीं किया जा रहा है। तो यह जो लाभ लेने का कोशिश किया जा रहा है, या कौन है जो कि लाभ लेने का कोशिश कर रहा है और इस लाभ के पीछे क्या मकसद है? उलगुलान न्याय महारैली कीजिए, लेकिन आपके परिवार के लोग ही नहीं शामिल होते हैं, आपके घर के लोग ही नहीं शामिल होते हैं, आपके सरकार के मंत्री नहीं शामिल होते हैं, आपके पार्टी के विधायक नेता वही नहीं शामिल होते हैं। अब उसके बाद मीडिया से यह कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने कहती हुई दिख रही थी और वह बाकायदा मीडिया में बयान दी हुई है कि 4 जून को पता चल जाएगा, 4 जून को हम सब भी देखेंगे कि इस महारैली का और जुटान का क्या रिजल्ट आता है। क्या वाकई में आप लोगों को भी लगता है कि जिस एकजुटता की बात की जा रही है वह एकजुटता जो वह दिख रहा है, या सिर्फ यह एक दिखावा है और बिखराव है, और जो बिखराव है और जो तनाव है और जो दरार है जो पीछे का, वह भी साफ साफ दिख रहा है और यह वह सब देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।